अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में मगन होंगे। जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्लाह ताला आप सबको परेशानियों से, बीमारियों से, आफतों से बचाए रखे। और पाकिस्तान में देखने वाले प्यारे प्यारे बहन भाई और जो दूसरे मुल्कों से देखते हैं, सब के लिए नेक तमन्नाएं और नेक दुआ के साथ लेकर आए हैं वीडियो बहुत ही मज़ेदार। क्योंकि वीडियो होने वाली है ऐसी दिल फरेब कि आपके दिल मोम हो जाएं। इस औरत ने झूठ की इंतहा कर दी। अल्लाह पाक माफ़ करे। मासूम औरत की सच्चाई वसीम हीरा से क्या काम करवाता था। मुझे ये बात समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि ये अपने नाम किस तरह बदल रही है। इसने अपने नाम की कितनी आइडिया बनाई हुई हैं, या तो फिर इसने के वसीम कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, या ये अफशा नहीं है, या हीरा नहीं है, तो फिर ये है कौन? ये तो लगता है वैसे भी अगर इसने अपने इतने नाम रखे हुए हैं तो फिर ये 2 नंबर औरत है, 1 नंबर तो बिल्कुल है नहीं। आप लोग ऐसे ही इन पर बातें कर रहे हैं और ऐसे ही इन पर, क्योंकि रिएक्शन वालों का काम होता है एक्शन लेना, और ये लोग उनकी वजाहत देते हैं। कभी ये चेहरा अपना पूरा दिखाती है, कभी ये चेहरा अपना आधा दिखाती है। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो आ जाए पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना और बेल का बटन प्रेस कर देना, और वीडियो को फुल वॉच करना है कि आपको पूरी बातों की समझ आती जाए। और इस तरह ना हो कि अगर कोई लफ्ज़ आपसे स्पीक हो गया तो फिर आप कहेंगे कि हमें बात समझ नहीं आई। इसलिए अगर आप पूरी वॉच करेंगे तो आपको हर बात की समझ होगी। ये औरत 2 नंबर है। कभी ये देखिए ना, इसकी मेहंदी तो देखिए, इसके हाथ तो देखिए। वसीम पेंडू की वाइफ जो सोनिया थी, फर्स्ट वाइफ, उसकी भी इसी तरह के खूबसूरत और मेहंदी थी। और हीरा जो हीरा मंडी से लेकर आया है ये शख्स, ये उसकी अब इसकी भी हाथों की मेहंदी वैसी की वैसी ही है। इसकी किस्मत ऐसी है कि इसे एक ही मेहंदी वाली लड़कियां मिली और बीवियां मिली। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, अगर ये शख्स सोनिया को इस बात पर तलाक दे सकता है कि सोनिया लाइव बहती है, टिकटॉक पर बहती है, तो इसने अभी तक इस औरत को क्यों बैठाया हुआ है? और खुद इसकी वीडियो को देखें कि ये कहता है कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को बिठाया हुआ है, लाइव बिठाया हुआ है, लेकिन बिल्कुल मैंने अपनी वाइफ को लाइव नहीं बिठाया हुआ। सब लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, भाई आप इतने तो मासूम नहीं हैं, इतने तो शोधे बच्चे नहीं हैं, और ना इतने छोटे हैं। तू शोधा इसलिए नो कि तूने डॉलर हड़प की, अब दूसरी को बिठा कर तू इसकी कमाई खा रहा है। वैसे तो कहता है कि मैं तो ऐसा पाक दामन हूँ, ऐसा नेक हूँ, या ऐसा पारसा हूँ। ये जलनाराई वाले लोग और लोधरा वाले लोग सभी आपको जानते हैं। जितने लोग आपकी सब्सक्राइबर और लाइक करते हैं, देखते हैं, वो सब लोग आपको जानते हैं कि आप कैसे हैं। जो हाल और जो हशर तूने सोनिया के साथ किया था, इस हीरा का भी यही होना है, क्योंकि हमें सब कुछ साफ नज़र आ रहा है, देख रहे हैं हमें हर बातों का पता चल जाता है। अगर हम रिएक्शन करते हैं तो आपको क्यों इसमें पेट में दर्द उठता है, पीड़ उठती है? आप हमारे रिएक्शन पर एक्शन लें और बात करें, बात आगे पहुंचाएं। इससे कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आप अगर ये कह रहे हो कि हम गलत कह रहे हैं। अगर हम गलत कह रहे हैं मेरे भाई, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम आपको कह रहे हैं कि हमारी हर बात सच है और हम अपनी हर बात पर कसम उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये वाकई तुम्हारी बीवी है, तेरी सवाणी है, ये असल तेरी बीवी है, तेरी जाल है। जिमें तू आँख वल भी असा तेरी गल ते कहने यकीन करे सू, क्योंकि अगर कोई अंधा भी आखे कि ए वसीम दी बीवी है या यतीम दी बीवी है, असा हिक्का गल करे सो, क्योंकि वसीम उर्फ यतीम दी बीवी है। क्योंकि अफशा मलिक इंदी कई आइडिया हैं, एक अफशा मलिक दी आईडी है, तो बी इंदी आईडी जरी है
ओ ऐसी हीरा ते पता नहीं ये औरत ये जी कम करें थी क्यों पई है। मैं को आप हुई गाल दी समझ नहीं आती पई इन्हें ना। इसके साथ मैं बहुत ही बड़ी सोच में पड़ जाती हूँ। और कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप सरेकी में बात क्या करें, क्योंकि हमारी ज़बान सरेकी है। लेकिन मैं सरेकी में बात करती हूँ तो किसी को बात समझ नहीं आती, व्यूज़ कम होना चाहते हैं। और इसी तरह लोग इसे व्यूज़ देखते हैं और लाइक को देखते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सराइकी ज़बान को नहीं समझते और उर्दू को समझ जाते हैं बहुत आसानी से। इसलिए मैं कभी सराइकी और कभी उर्दू में बात कर लेती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुलाबी उर्दू बोलते हैं और मेरी मुझे लगता है होगी गुलाबी उर्दू जो आपको बात की समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरे प्यार बहन भाइयों, मुझे ये तो बताओ यूट्यूब पर सब लोगों को एक ही बात पर बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता है कि हमारी फ़लाँ बीवी है, फ़लाँ बीवी है। इस शख्स ने जब निकाह पर दस्तखत किए तो उस पर इसने फ़ौरन ही पीप लगा दी। जब इसकी बीवी का नाम आया, भाई पीप क्यों लगाए थे? अपनी बीवी का नाम ही जो ज़्यादा आवाज़ से ना पुकारते ना। फिर वो मौलाना को कहते कि आपके कान में कह देता कि फ़लाँ की बेटी और फ़लाँ नाम की आपको कबूल है कि नहीं है, तो फिर आपको बात समझ आ जाती। इतनी बात को छुपाने की क्या ज़रूरत है, इतनी तुम छुपा रहे हो। अगर वाइफ तुम्हारी बीवी है तो इससे बात से मुकरना, इस बात से कि ये अफशा नहीं है, ये हीरा नहीं है। मेरे भाई असल में तेरा दिमाग हीरा मंडी में छुपा हुआ है और हीरा मंडी ही तेरी असल जगह है। औकात तेरी तो वही हीरा मंडी वाली है, लेकिन तू बैठ गया है ना ये सोनिया की कमाई खाने और इस तरह सोनिया की पैसों पर जो तूने ऐश की, जो लज्जतें की। अब तू लगता ऐसा है कि तू कोई अमीर तरीन कोई लैंडलॉर्ड का बेटा है, और लैंडलॉर्ड का बेटा होते हुए और फिर आप तेरी शक्ल भी ऐसी है कि तू लैंडलॉर्ड का बेटा लगता है। अपनी शक्ल को कभी आईने में देखा भी है? लोगों पर बातें करते हो, रिएक्शन वालों पर बातें करते हो, या SKT वालों पर बात करते हो, हमारे पर बात करते हो, कभी अपना चेहरा देखा है? मुझे ये बताओ कि लोग कहते हैं कि अब मेरा पीछे छोड़ दो, अब सोनिया के पीछे लग दो। सोनिया ने अब काम शादी के बाद गलत काम किया क्या है? कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया कि हम सोनिया को ये कहें कि सोनिया तुम गलत हो। सोनिया बिल्कुल सही चल रही है। वो जो उवैस साहब है ना, वो अपनी बीवी को टिकटॉक पर तो नहीं बिठा रहे ना, वो अपनी दुकान पर खड़ा करते अपनी सेल करने के लिए, ताकि उनके ग्राहक हैं। और तो कुछ नहीं है। ऐसे शहरों में औरतें भी दुकानदार होती है, ये तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस बात पर तुम कह रहे हो कि मेरा पीछा छोड़ दो और अब सोनिया के पीछे चले जाओ, समझ ये लो कि तुम थे इसी काबिल कि तुम्हें अफशान जैसी 2 नंबर औरत मिली, और अफशान जैसी 2 नंबरी के साथ तेरा रहना अब तेरी किस्मत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कल को फिर ये भी तुम्हें छोड़कर चले जाए या तुम इसे छोड़ जाओ। जब तुम्हारे बैंक में कुछ डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे तो तुम इसे छोड़ दोगे, बिल्कुल सोनिया की तरह, क्योंकि तुम तो औरतों की कमाई खाने की आदत हो चुकी है। जिन लोगों को औरतों की कमाई खाने की आदत हो चुकी होती है ना, वो अपनी आदत से बाज नहीं आते, बार बार वही अपना काम करते रहते हैं। फिर औरतें ही तंग आ जाती हैं, लाइव बैठ कर सामने बातें कर करके और लोगों को इशारे वगैरह कर करके औरतें खुद तंग आ जाती हैं। जब औरतें कहते हैं कि हमारी कमाई से 1 रुपया ना लो, तो फिर तुम साहब तलाक दे देते हो। लगता है कि अफशान के साथ यानी हीरा के साथ भी यही होगा। अब हमें पता नहीं कि होने वाला क्या है, इस असल बात का तो किसी को भी नहीं पता कि होगा क्या अब इसके आगे। लेकिन जो होगा मंजूर खुदा होगा। और मेरी प्यारी प्यारी बहन SKT, आप बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हैं और बहुत ही अच्छा रिएक्शन करती हैं। काश कि हम आपसे कुछ सीख सकते, लेकिन मैं वीडियो फुल वॉच करती हूँ और आपके लाइक और सब्सक्राइबर हूँ। लेकिन मुझे आपकी तरह वीडियो बनाना और बात करना और प्रूफ के साथ समझाना बिल्कुल नहीं आता। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे लोगों पर किस तरह वीडियो बनाते कि आपको बातें सबकी किस तरह याद हो जाती है, सबकी बातें किस तरह आप बोलती रहती हैं। SKT वाली सिस्टर, अगर आपको तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं यही कहूँगी कि आप फ़ौरन मुझे मेरे नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आपकी राय लेना चाहती हूँ, और आपको इस तरह में कि आप अपनी
टीचर बनाना चाहती हूँ। लेकिन आप तक आवाज़ तो पहुंच रही होगी, आप उससे रब्ता भी नहीं करना चाहती। क्या वजह है आखिर, आप उससे रब्ता क्यों नहीं करना चाहते? इसके साथ ही अगर वीडियो आ जाए पसंद तो वीडियो कर देना है लाइक, चैनल कर देना है सब्सक्राइब, आगे कर देना है शेयर, बेल का बटन भी प्रेस कर देना है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मेरी गुजारिश आपसे यही होती है, क्योंकि मेरी वीडियो अगर आप फुल वॉच करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा और इसके साथ ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो और मेरा कुछ गुजर बसर सही हो। मैंने बहुत से लोगों को ये भी कहा कि अगर काबिल इस्ताद बहन भाई हैं हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करने कोशिश करें, मैं आपसे बात करूँगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ ही दीजिएगा इजाज़त। आप अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें। रब रख।